जैन साहब, स्वागत है आपका। देखिए, ये ऐसे कुछ ही ट्रेडिंग सेशंस ऐसे होते हैं जब आपके लिए भरपूर मौका मिलता है। किसी को कोई बुगल बजवाने की हड़बड़ी जल्दबाजी नहीं है। प्लीज टेक योर ओन स्वीट टाइम, डू योर ओन रिसर्च। आज आराम से आप बोलिए, बताइए सर अपना जेम स्टॉक। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। यस, बात तो सही है, बट ऐसे मार्केट में मेरे पास भी थोड़ा कम ही बोलने को होता है। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, हो नहीं, बट जो स्टॉक लाता हूँ वो थोड़ा अलग टाइप का होता है, बढ़िया होता है, थोड़ा सा एकदम स्मॉल कैप और माइक्रो कैप नहीं होके थोड़ा सा हायर साइड वाला स्टॉक होता है। और इस बार मुझे आश्चर्य कि मैं जेम्स में इस स्टॉक को पहली बार कवर कर रहा हूँ, और वो है कैम्स। इनफैक्ट कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, इस स्टॉक को जेम्स में पहली बार ही ला रहा हूँ, और बहुत बढ़िया कंपनी। इनफैक्ट सबसे बढ़िया बात है, म्यूचुअल फंड्स की ट्रांसफर एजेंसी है, इन्वेस्टर सर्विसेज देती है और एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज को, और गजब का काम है। सबसे बड़ा रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट है म्यूचुअल फंड्स का, करीब 70% के लगभग मार्केट शेयर, और हर साल बढ़िया ग्रोथ देने वाली कंपनी। और जो केआरए का काम है अभी, मतलब केवाईसी सर्विसेज देने वाला काम, और एआईएफ और पीएमएसएस की ग्रोथ हो रही है, उनके लिए भी इन्हीं को ही काम मिलता है। सो ओवरऑल काफी बढ़िया एक बिजनेस मॉडल है, और जो मार्केट की ग्रोथ है, जो फाइनेंशियलाइजेशन हो रही है इंडिया में, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड्स में लोग जो पैसा लगा रहे हैं, इन सब का बेनिफिट, जैसे कि हम सीडीएसएल के बारे में बात करते हुए आए हैं, क्योंकि मैंने तो सीडीएसएल जहां से दिया वहां से आज कई गुना हो चुका है, नवंबर 2019 से देते हुए आ रहे हैं। बीएससी की हम बात करते हुए आ रहे हैं, एनएससी की लिस्टिंग होगी तब एनएससी की भी बातें करेंगे, एमसीएक्स, तो सारा ये जो मार्केट एमआईआईज की जो बात करते हैं, इवन मैंने एक थोड़े दिन पहले प्रूडेंट की भी बात की थी, वो भी बहुत बढ़िया चला। तो ब्रोकिंग हाउसेस, जो बड़े बड़े ब्रोकिंग हाउसेस, वो भी एक तरीके से एमआईआईज ही होते हैं। सो ये सारे स्टॉक्स बढ़िया करे, और वैसे ही कैम्स बढ़िया करेगा ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि 20% की कैगर कंटिन्यूअसली आ रही है। और बहुत ही बढ़िया बात है कि कुछ बड़े बड़े इनके मतलब म्यूचुअल फंड्स और जो आ रहे हैं, भले वो हिलियोस का था, जीरोधा का था, ये सब इनके साथ लाइव हुए हैं पिछले मतलब क्वार्टर में, तो ये सब का और भी बेनिफिट आगे मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इस लेवल पे बहुत बढ़िया है स्टॉक। और 50% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब 49%, रिटर्न ऑन इक्विटी 40%, डिविडेंड यील्ड भी बढ़िया, ग्रोथ कंटिन्यूअसली 20% की रही है। डेट्स तो लाजमी नहीं होते हैं, सिर्फ 70-80 करोड़ के डेट्स हैं। और ओवरऑल सेल्स की ग्रोथ, प्रॉफिट की ग्रोथ बहुत बढ़िया। और मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स आना बाकी है, दिसंबर क्वार्टर के 71 करोड़ के सामने 86 करोड़ का पैट है, तो हाईएस्ट एवर टीटीएम बेसिस में प्रॉफिट्स में बैठी हुई है कंपनी। एफआईआईज डीआईज का भरपूर भरोसा है, मतलब गजब का ही भरोसा है, मतलब ऑलमोस्ट होल्डिंग ही पूरी इंस्टीट्यूशन से ही है पूरी एफआईआईज और डीआईएज की, और पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी कुछ रिनाउंड नेम्स है। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इस लेवल पे लिया जा सकता है। ऊपर हाइस जो बनाया था 3367 का है, अब आगे लगता है कि और भी बढ़िया करेगा, तो 3590 3650 के टारगेट के लिए ये ले। बाकी ये सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं, बाय एंड फॉरगेट स्टोरीज है, जब तक मार्केट रहेगा तब तक ये स्टॉक्स रहेंगे, इनकी स्टोरीज बनी रहेगी। तो बिल्कुल इस स्टॉक को ले और बाय एंड फॉरगेट भी कर सकते हैं, बट एक बार के लिए 3590 3650 का टारगेट ये है आपके लिए केम्स में खरीदारी करने की राय। 3590 3650 दो टारगेट के लिए। और जैन साहब, मैं आपको बता दूं, केम्स हमारा स्पेशल 25 वाली लिस्ट में भी शामिल हुआ। ऐसा स्टॉक जो 25 साल के लिए भी आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, नेक्स्ट जनरेशन को देने के लिए। जैसे कि जैन साहब रखते हैं जेम्स अपने अगली पीढ़ी को देने के लिए, ये मेरे हीरे जवाहरात है, करेक्ट, जो आपके काम आएंगे। वैसे उस स्पेस में एक ये जेम्स स्टॉक हमारा स्पेशल 25 में भी रखा हुआ है। ये स्टॉक है जो वाकई में इन्वेस्टमेंट ग्रेड वाला है। चाहे ये खरीदें चाहे सीडीएसएल खरीदें, डायरेक्टली तो बिजनेस मॉडल सेम नहीं है, ये रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट है और वो डिपॉजिट है, लेकिन मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए ये स्टॉक है जिन पर फोकस आपको रखना चाहिए। धन्यवाद जैन साहब केम्स के लिए। आज पहली बार ही जैन साहब के जेम्स वाले स्टॉक में शामिल होता हुआ दिखा है। यहाँ पर एक्शन भरपूर है। सुदीप जी है क्या जरा एक बार? सुदीप जी से एक बार मैं राय लेना चाहता हूँ, क्योंकि जहाँ तक मुझे ख्याल है सुदीप जी की रिकमेंडेशन लिस्ट में राय है केम्स। सुदीप जी बताएं सर।
अनिल जी, मुझे लग रहा है जो हिसाब से कैम्स में हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि एक अच्छा सा मार्च, मिड मार्च से 2700 2800 से अगर हम देखें तो एक ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है। इन बिटवीन कंसोलिडेशन करेक्शन भी आया है, और उसके बाद वो ही एक मौका रहता है जब जब ये स्टॉक में करेक्शन आता है और कंसोलिडेशन थोड़ा थोड़ा देखते हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से इसको लिया जा सकता है और होल्ड भी किया जा सकता है। जैसे आप बोल रहे हो 25 साल के लिए, मुझे लग रहा है इसको परमानेंट हमें अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, बिकॉज जैसी ही कैपिटल मार्केट की ग्रोथ स्टोरी रहेगी उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी कैम्स रहने वाला है। और जो हिसाब से हम देख रहे हैं ग्रोइंग पार्टिसिपेशन है म्यूचुअल फंड्स में, हमारे डीआईआईस का, और अब तो ऑलमोस्ट आप एफआईआईस को भी एक तरीके से ओवर पावर कर देते हो इन टर्म्स ऑफ रेगुलर मंथली आपका जो एसआईपी के नंबर्स होते हैं। मुझे लग रहा है ये स्टॉक के लिए तो बहुत लंबा रास्ता है अभी, तो इसको होल्ड किया जाना चाहिए, इसको कभी भी बुक नहीं करना चाहिए। और इन बिटवीन अगर स्टॉक 3 4 5% डिप मारता है कोई भी वॉलेटाइल सिनेरियो में, तो इसको डिप पे ऐड करते रहना चाहिए रादर देन पैनिक करके इसको बेच देना।